रमेश से मिलिए, हमारे प्यारे और थोड़े आलसी हीरो से। धनतेरस आ गया है और वह बहुत सारा सोना खरीदने का एक मज़ेदार विचार लेकर आया है, ज़्यादा खर्च किए बिना। रमेश एक कुर्सी पर बैठा है, शरारती मुस्कान के साथ अपना सिर खुजला रहा है। रमेश अचानक उछलता है, हवा में अपनी उंगली उठाता है जैसे कि उसे कोई यूरेका मोमेंट मिल गया हो। रमेश अपनी पत्नी मीना और बच्चों को अपनी शानदार योजना के बारे में बताता है, लेकिन चीज़ें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती हैं। रमेश उत्साह से मीना और उनके 2 बच्चों से बात करता है, उन्हें कागज़ पर एक योजना दिखाता है। मीना संदेह से देखती है, अपने हाथों को अपनी कमर पर रखती है, जबकि बच्चे हंसते हैं। रमेश कुछ सिक्कों के साथ बाजार की ओर चल देता है। उसे विश्वास है कि वह अपने जुगाड़ से सोना खरीद सकता है। रमेश अपनी जेब में सिक्के खनकते हुए आत्मविश्वास के साथ व्यस्त बाजार की ओर चल देता है। रमेश खिड़की पर बड़े चमकदार हारों वाली सोने की दुकान को देख रहा है। उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके कुछ सिक्कों से उसे 1 ग्राम सोना भी नहीं मिलेगा। रमेश जौहरी से बात करता है, जो उसे एक छोटी सी सोने की अंगूठी दिखाता है। रमेश का चेहरा उतर जाता है। जौहरी कीमत के टैग की ओर इशारा करते हुए कंधे उचकाता है। आसानी से हार न मानने वाले रमेश ने पन्नी और कुछ रचनात्मक विचारों का उपयोग करके घर पर ही अपना सोना बनाने का फैसला किया। रमेश एल्यूमिनियम फॉयल के साथ एक मेज पर बैठकर उसे एक हार का आकार दे रहा है। रमेश अपने नकली हार को गर्व से पकड़े हुए है। जब रमेश मीना को अपना घर का बना सोना दिखाता है तो उसकी प्रतिक्रिया अनमोल होती है। मीना अविश्वास में पन्नी के हार को देखती है, हाथों को पार करती है। मीना अपना सिर हिलाते हुए चली जाती है, जबकि रमेश उसे समझाने की कोशिश करता है। बच्चों को अपने पिता का विचार पसंद आता है और वे धनतेरस के लिए अपने खुद के पन्नी के गहने बनाने का फैसला करते हैं। बच्चे खुशी खुशी अपने पन्नी के कंगन और हार बनाते हैं। बच्चे रमेश को अपने पन्नी के गहने दिखाते हैं। धनतेरस के दिन रमेश गर्व से अपने पन्नी के गहनों को असली सोना बताकर पेश करता है, लेकिन पड़ोसी प्रभावित नहीं होते। रमेश और उसका परिवार अपने घर के सामने खड़ा है, अपने पन्नी के गहनों को दिखा रहा है। पड़ोसी उलझन में दिख रहे हैं, पन्नी के गहनों के बारे में एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे हैं। जब चीजें शर्मनाक लगती हैं, तो एक आश्चर्यजनक आगंतुक आता है और रमेश का दिन बना देता है। एक अमीर रिश्तेदार एक चमचमाती कार में आता है, असली सोने के गहने के साथ बाहर निकलता है। रिश्तेदार हंसता है और रमेश को उपहार के रूप में एक छोटा सोने का सिक्का देता है। अंत में रमेश को उसका सोना मिल जाता है और उसे पता चलता है कि धनतेरस केवल सोने का नहीं, बल्कि खुशियों का जश्न मनाने का दिन है। रमेश सोने के सिक्के को ऊपर उठाए खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा है। पूरा परिवार गले मिल रहा है और एक साथ हंस रहा है। चारों ओर उनके पन्नी के गहने और सोने का सिक्का है। हाथ में सोने का सिक्का लेकर परिवार एक हर्षोल्लासपूर्ण धनतेरस उत्सव की तैयारी करता है। रमेश का परिवार दिए जलाता है और उन्हें घर के चारों ओर रखता है। बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं, हर जगह दिए रखते हैं और हंसते हैं। मीना को अंततः असली सोना पाने की इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन एक अजीब मोड़ के साथ। मीना सोने के सिक्के की प्रशंसा करती है, मजाक में इसे एक हार की तरह पहनती है। रमेश हंसते हुए उसे सिक्के के साथ पहनने के लिए पन्नी का हार थमा देता है। उत्सुक पड़ोसी वापस लौटते हैं और आश्चर्य करते हैं कि रमेश के पास अचानक असली सोना कैसे आ गया। पड़ोसियों ने रमेश के घर में झांका और सोने के सिक्के को देखा। एक पड़ोसी ने दूसरों से फुसफुसाते हुए सोने के सिक्के के साथ रमेश की ओर इशारा किया। रमेश सोने के सिक्के के पीछे की कहानी बताता है, लेकिन कुछ बढ़ा चढ़ाकर। रमेश पड़ोसियों को उत्साहपूर्वक बताता है कि उसने सोने का सिक्का कैसे कमाया और कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। पड़ोसी आश्चर्यचकित होकर सिर हिलाते हैं, जबकि मीना अपनी आंखें घुमाती है। इस बीच बच्चों ने अपने पिता को शरारत करने की अपनी योजना बना ली है। बच्चे रमेश के पीछे पीछे घूम रहे हैं और उसे शरारत करने के लिए और अधिक पन्नी पकड़े हुए हैं। बच्चे रमेश के सिर के चारों ओर मुकुट की तरह और अधिक पन्नी लपेटते हुए खिलखिला रहे हैं। रमेश को एहसास होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन वह इसे स्वीकार करने का फैसला करता है। रमेश एक पल के लिए आश्चर्यचकित दिखता है, फिर हंसता है और गर्व से पन्नी का मुकुट पहनता है और राजा की तरह झुकता है, मजाक के साथ खेलता है। रात के अंत में परिवार और पड़ोसी धनतेरस नृत्य में शामिल होते हैं।
रमेश, मीना, बच्चे और पड़ोसी सभी एक साथ नाचते हैं, हंसते हैं और तालियां बजाते हैं। रमेश मीना को मस्ती से घुमाता है, बच्चे उनके चारों ओर नाचते हैं। रमेश ने अपना सोना सबके साथ बांटने का फैसला किया, लेकिन एक अलग तरीके से। रमेश ने पड़ोसियों को छोटे छोटे पन्नी के हार और अंगूठियां बांटी, हंसते हुए। पड़ोसी पन्नी के गहने पहनकर उसे ऐसे दिखा रहे थे जैसे वह असली सोना हो। अंत में रमेश और उसके परिवार को एहसास होता है कि असली सोना तो उनकी साझा की गई खुशी और हंसी है। रमेश अपने परिवार और पड़ोसियों की ओर देखते हुए संतुष्ट भाव से मुस्कुराता है। मीना अपना हाथ रमेश के कंधे पर रखती है। दोनों एक शांत पल साझा करते हैं। जैसे जैसे रात करीब आती है, दियों की चमक पड़ोस को रोशन करती है, जो एक यादगार धनतेरस का प्रतीक है। पड़ोस का एक अद्भुत दृश्य प्रत्येक घर के बाहर दियों की पंक्तियों से जगमगाता है। धनतेरस के लिए पूरी सड़क जगमगाती हुई दिखाई देती है और वातावरण में हंसी की गूंज सुनाई देती है।